दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप तू ही दिल में के हर नए ट्विस्ट, बड़े खुलासे और अपकमिंग एपिसोड की अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना भी जरूर करें। सीरियल तू ही दिल में की कहानी में अब एक साथ कई बड़े ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। एक तरफ जहां सरिता के सामने नीरव का असली चेहरा आने वाला है, वहीं दूसरी तरफ संजय की जिंदगी में भी एक ऐसी मुसीबत दस्तक देने वाली है जिसकी उसने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। आने वाला एपिसोड ड्रामा, सस्पेंस और इमोशन से भरपूर होने वाला है। शुरुआत होती है रूबल से, जब सरिता अचानक उसकी पीठ पर चोट के निशान देख लेती है। रूबल को देखते ही सरिता का दिल दहल जाता है। वह तुरंत उससे पूछती है कि आखिर उसकी पीठ पर ये निशान कैसे आए, लेकिन रूबल बात को टालने की कोशिश करती है। वह सरिता से कहती है कि वह बाथरूम में फिसल गई थी और इसी वजह से उसे चोट लग गई। हालांकि सरिता को रूबल की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। उसे साफ महसूस होता है कि रूबल उससे कुछ छिपा रही है। तभी सही वक्त पर नीरव वहां पहुंच जाता है और माहौल को संभालने की कोशिश करता है। वह रूबल को अपने साथ कमरे में चलने के लिए कहता है और साथ ही ब्रेकफास्ट लाने की बात भी करता है। लेकिन कमरे में पहुंचते ही नीरव का असली चेहरा एक बार फिर सामने आ जाता है। वह जानबूझकर अपनी शर्ट का एक बटन तोड़ देता है और रूबल पर गुस्सा करते हुए कहता है कि उससे एक बटन तक ठीक से नहीं लगाया जाता। बेचारी रूबल डर जाती है और बिना कुछ कहे सुई धागा लेकर नीरव की शर्ट का बटन लगाने लगती है। लेकिन इसी दौरान रूबल से गलती से सुई नीरव को चुभ जाती है। बस फिर क्या था, नीरव अपना आपा खो देता है और रूबल को जोरदार थप्पड़ मार देता है। रूबल सहम जाती है और उसके चेहरे पर डर साफ नजर आता है। लेकिन नीरव को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसकी यह हरकत सरिता अपनी आंखों से देख रही है। सरिता यह सब देखकर बेहद परेशान हो जाती है और तुरंत रूबल के पापा को पूरी सच्चाई बता देती है। रूबल के पापा नीरव को सामने बुलाते हैं और गुस्से में उसे थप्पड़ जड़ देते हैं। वह नीरव को खूब खरी खोटी सुनाते हैं और सवाल करते हैं कि आखिर उसने रूबल के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे की। लेकिन नीरव यहां भी अपनी चालाकी दिखाने से पीछे नहीं हटता। वह तुरंत अपना अंदाज बदल लेता है और भावुक होने का नाटक करते हुए कहता है कि आज उसे समझ आ गया है कि वह इस घर का सिर्फ दामाद नहीं बल्कि बेटा है। उसकी यह बात सुनकर माहौल कुछ देर के लिए बदल जाता है। हद तो तब हो जाती है जब रूबल भी डर के कारण नीरव का साथ देने लगती है। वह अपने पापा से कहती है कि उनके बीच सिर्फ प्यार भरी नोकझोंक हुई थी और सरिता भाभी ने इस बात को गलत समझ लिया। रूबल की मजबूरी देखकर सरिता और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वह जानती है कि रूबल डर की वजह से सच्चाई नहीं बता पा रही है। दूसरी तरफ सरिता किचन में इसी बात को लेकर परेशान होती रहती है। तभी नीरव वहां पहुंचता है और उसे खुलेआम धमकी देने लगता है। नीरव कहता है कि कविता और मम्मी जी तो पहले से ही उसके खिलाफ हैं और आज जो कुछ हुआ है उसके बाद पापा जी का भरोसा भी सरिता पर कम हो चुका है। नीरव आगे सरिता को चेतावनी देता है कि अगर उसने संजय को इस बारे में कुछ बताया तो वह संजय के सामने ऐसा खेल खेलेगा कि संजय भी उस पर भरोसा करना छोड़ देगा। यानी नीरव अब सरिता को पूरी तरह चुप कराने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच संजय की आहट सुनाई देती है और नीरव का पूरा अंदाज अचानक बदल जाता है। वह तुरंत मासूम बनने का नाटक करता है और संजय से कहता है कि भाभी का हाथ कट गया है, इसलिए जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। वहीं नीरव सरिता को इशारों में धमका देता है कि वह संजय को कुछ भी न बताए। अब कहानी का दूसरा ट्रैक शुरू होता है, जहां स्वाति की मम्मी अखबार में संजय की एक बड़ी उपलब्धि से जुड़ा आर्टिकल देखकर बेहद खुश होती हैं। वह वृंदा से चाय लाने के लिए कहती हैं। जैसे ही वृंदा चाय लेकर आती है, स्वाति की मम्मी अखबार को इस तरह पलट देती है कि वृंदा संजय का चेहरा न देख सके। इसके बाद वह स्वाति को बताती है कि आज अखबार में संजय का आर्टिकल छपा है। यह सुनकर स्वाति बेहद खुश हो जाती है और तुरंत संजय को वीडियो कॉल कर देती है। वीडियो कॉल पर स्वाति, उसकी मम्मी और उसके पापा संजय से बात करते हैं। इस दौरान स्वाति की नज़र बार बार वृंदा की तरफ जाती है, लेकिन वृंदा अब भी स्वाति को पूरी तरह नज़रअंदाज करती हुई दिखाई देती है। स्वाति फिर अखबार लेकर वृंदा के पास जाती है और उससे कहती है कि अगर वह संजू से मिल नहीं सकती तो कम से कम उसे अखबार में तो देख सकती है। लेकिन वृंदा स्वाति की बात का कोई जवाब नहीं देती।
और उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। यहाँ दोनों के बीच की दूरी और भी ज्यादा साफ दिखाई देने लगती है। वहीं दूसरी तरफ संजय अपने ऑफिस में अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है। तभी ऑफिस के बाहर अचानक नरेंद्र और विपुल पहुंच जाते हैं। नरेंद्र रिसेप्शनिस्ट के साथ बदतमीजी करता है और किसी की परवाह किए बिना सीधे अंदर जाने की कोशिश करता है। कुछ ही देर बाद संजय की नज़र नरेंद्र पर पड़ती है। अपने ऑफिस में नरेंद्र को देखकर संजय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। संजय के चेहरे पर साफ डर दिखाई देता है, क्योंकि नरेंद्र का इस तरह अचानक उसके सामने आ जाना किसी बड़े तूफान का संकेत है। अब सवाल यह है कि नरेंद्र आखिर संजय के ऑफिस क्यों आया है? क्या दोनों के बीच आमना सामना होगा? क्या नरेंद्र संजय की सारी खुशियां बर्बाद करने वाला है? और दूसरी तरफ क्या सरिता नीरव की सच्चाई संजय के सामने ला पाएगी? आने वाला एपिसोड इन सभी सवालों के जवाब देगा और कहानी में कई बड़े ट्विस्ट देखने को मिल सकते हैं। इसलिए तू ही दिल में के हर लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें।